सामान्य अध्ययन के इस चैनल पे आपका स्वागत है। प्रश्न है बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें होगा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1835। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा तो कमेंट में बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ए दिया गया है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में। और ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट। और ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। ये ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1857 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1876 ईस्वी। और ऑप्शन डी है 1858 ईस्वी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1876 ईस्वी। अगला प्रश्न है समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासक ने पूरा किया था। ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी है देशी राजवाड़ों की बाधा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी है भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी है भारतीयों के लिए सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता देना 1992। ऑप्शन डी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1905 में। ऑप्शन बी 1909 में। ऑप्शन सी 1911 में। ऑप्शन डी 1920 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।